हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम वर्कशीट नंबर 22 सॉल्व करेंगे जो कि लीनियर इक्वेशंस और उनके ग्राफ पर बेस्ड है बेटा। तो सबसे पहले इसमें हम एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। देखिए, राधिका और अफसाना दो दोस्त हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री राहत कोष में 60 रुपये डोनेट किए हैं। अगर अफसाना ने 20 रुपये दिए तो राधिका ने कितने दिए, हमें ये बताना है। तो वेरी इजी, अगर दोनों ने मिलके 60 दिए हैं और अफसाना ने 20 दिए हैं तो आप फौरन बता देंगे कि राधिका ने 40 रुपये दिए हैं। यह भी बताइए कि अगर राधिका ने 10 दिए हैं तो अफसाना ने कितने दिए होंगे। तो आपको पता है कि अफसाना ने इसका मतलब 50 रुपये दिए बेटा। तो इनको हम बीजीय और आलेखीय विधि से एक साथ कैसे शो कर सकते हैं, ये हमने सीखना है। तो बीजीय विधि क्या होती है, जहां हम वेरिएबल्स और कांस्टेंट को लेके काम करते हैं ना, चरों को और अचरों को लेकर हम काम करते हैं, इक्वेशंस बनाते हैं और उन्हें सॉल्व करते हैं। और ग्राफिकल आपको पता ही है, जहां हम उनकी सॉल्यूशंस को ग्राफ पर दिखाते हैं। तो बेटा हमने क्या माना कि दो लोग हैं ना, दो फ्रेंड्स हैं, उनमें से एक का अपने कंट्रीब्यूशन को x रुपये मान लिया और दूसरा अफसाना का हमने मान लिया y रुपये। अब दोनों ने मिला के कितने दिए, 60 रुपये। इसका मतलब हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या बन गई, x + y = 60, है ना। देखिए, अब ये हमारा इक्वेशन बन गई। अब पहली कंडीशन वो ये कह रहा था कि अफसाना ने 20 रुपये दिए, दैट मीन्स y की वैल्यू कितनी आ गई, 20 रुपये। अब इस इक्वेशन में हम y की वैल्यू 20 रुपये रखेंगे तो इसको इक्वेशन को सॉल्व करना भी हम सीख चुके हैं। ये 20 हम प्लस का इधर जाके माइनस हो जाता है एंड दैट विल गिव अस x = 40 रुपीज, है ना। सेम वे दूसरी बार उसने हमसे कहा था कि राधिका ने 10 रुपये दिए। अब राधिका के हमने क्या माना था, x 10 है, तो 10 जमा y आपका कितना हो गया, इसका मतलब 10 जमा y बराबर 60, दैट मीन्स y = 50 रुपीज। 10 माइनस कर देंगे आप उधर जाके, y की वैल्यू क्या आ गई, 50 रुपीज। ठीक है। अब देखिए, यहाँ उसने कहा है कि इस टेबल में जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं हमें टेबल भी बनानी आती है और x = 10 के लिए y की वैल्यू कितनी आ गई है, 50। अब हम इसका ग्राफ देखते हैं। जब हम ग्राफ बनाते हैं बेटा तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये टेबल बनानी होती है जिसमें हम x और y लिखते हैं इस तरीके से और यहाँ उनकी वैल्यूज। तो इसमें भी मैंने आपको बताया था कि हमेशा आप फर्स्ट वैल्यू रखिए जहाँ x को 0 माना, फिर y की वैल्यू निकाल लीजिए और सेकंड पॉइंट में आप 0 रखिए और फिर x की वैल्यू निकालिए, है ना। और साथ ही साथ आप देख रहे हैं इसी क्वेश्चन में हमने x और y की 2 वैल्यूज और निकालनी थी। ये देखिए, जबकि x 40 है और y 20 है। दूसरी कंडीशन में x 10 है और y 50 है ना। तो ये वाले पॉइंट्स भी आप अपनी इस टेबल में शो कर सकते हैं। इसी टेबल को अगर हम आगे एक्सटेंड कर दें तो दैट विल गिव अस 10 50 और सेकंड पॉइंट हमारा था 40 20। 40 इसने दिए तो इसने 20 दिए। अब देखिए, इन्हीं चारों पॉइंट्स को हमने यहाँ ग्राफ पे शो किया हुआ है। ए पॉइंट इज 0 60, पॉइंट हमें इस तरीके से देखने, ऐसे नहीं। तो फर्स्ट पॉइंट इज 0 60 जो कि यहाँ दिखाया गया है, 0 के ऊपर 60। सेकंड इज 10 50, 10 50 देखिए हमारे पास आ गया था, 10 50, 10 के ऊपर 50। उसके बाद 40 20 एंड 60 0। आपको पता ही है कि हमेशा लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ एक सीधी रेखा होता है और साथ ही इसकी वैल्यूज अनगिनत होती हैं, है ना। कितने भी पॉइंट्स हम निकाल सकते हैं। और मेन बात क्या होती है कि अगर हमारे पास सिर्फ 2 ही पॉइंट्स हों तो भी हम एक लाइन का ग्राफ आराम से बना सकते हैं। ठीक है। और सबसे पहले आपको ग्राफ पे बेसिक काम जरूर करना है, सारी नोटिंग करनी है, एक्सिस के नाम लिखने हैं, जहां दोनों मूल बिंदु होता है हमारा उसका नाम रखना है। उसके बाद आप अपने गिवन इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन हमें अपने आप करना है। मनोज ने राहुल द्वारा बनाए गए रन से दुगना रन बनाए हैं और हमें दोनों विधियों का यूज करके इसे सॉल्व करना है। तो बेटा इसमें हम किसको x मानेंगे,
राहुल द्वारा बनाए गए रन से, तो राहुल के मान लेते हैं हम, माना राहुल ने कितने रन बनाए, राहुल के द्वारा बनाए गए रन आपने मान लिए x, और मनोज के आपने मान लिए, मनोज के रन कितने हैं y मान लिए, क्योंकि जब हम अलजेब्राइक कंडीशन से सॉल्व कर रहे हैं तो हमें दोनों वेरिएबल्स चाहिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कंडीशन कह रहा है वो हमें, राहुल के रन से, राहुल के रन कितने x, इसके दुगने, इसका दुगना कर दिया जाए तो हमें किसके रन मिल जाएंगे, मनोज के। दैट मीन्स आपकी इक्वेशन क्या बन गई, 2x = y। ये हमारी लीनियर इक्वेशन बन गई। अब इसका हमें ग्राफ भी बनाना है, और साथ ही एक कंडीशन इसने बोली है, अगर राहुल ने 30 रन बनाए तो राहुल के रन कितने हैं x, यानी कि अगर x = 30 है तो हमें बताना है कि मनोज ने कितने बनाए। तो आप कैसे निकालेंगे, 2 × 30 कर देंगे यहाँ पे आप, और आपका पास मिल जाएगा 60। इसका मतलब अगर राहुल 30 रन बनाता है तो मनोज उसके दुगने 60 रन बनाता है। ठीक है बेटा, तो ये हमारा हो गया अलजेब्राइक सॉल्यूशन। इसी तरीके से हम इसकी कितनी भी सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। अब जब हम ग्राफ बनाएंगे तो मान लीजिए पहला पॉइंट मैंने रखा यहाँ 0, तो जब 0 रखा, ये 2 × 0, y भी आपको क्या मिल गया, 2 × 0 रखा ना, तो 2 × 0 = 0, तो इसका मतलब y की वैल्यू भी हमें क्या मिल जाएगी, 0। ठीक है बेटा, अब आप ऐसा नहीं करेंगे कि यहाँ पे दोबारा y को 0, कि जी हमने एक बार 0 इसको मानना था, एक बार 0 इसको मानना था, तो अब हम y के कॉलम में दोबारा 0 रखेंगे। ऐसा नहीं करना बेटा, क्योंकि जब y 0 है तो x 0 है ना, ये पॉइंट हम ऑलरेडी ले चुके हैं। तो अब आपने क्या करना है, इसको कुछ हम और वैल्यू देंगे, जैसे कि x को आपने रख दिया 30, तो उस केस में आपको y कितना मिलेगा, 60। x को मैंने अगर 10 रख दिया तो y कितना होगा, 20। x को अगर मैंने 5 रख दिया तो y कितना होगा, उसका डबल, है ना। क्योंकि हम ज़्यादा बड़े नंबर लेंगे तो हमें ग्राफ भी उसी के अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा। अब आप इसका ग्राफ अपने आप बनाएंगे, जो कि आपको सबको आता है। बेटा इस क्वेश्चन में देखिए, पहले किलोमीटर की दूरी के लिए ऑटो का किराया 10 रुपये और इसके बाद के लिए 5 रुपये प्रति किलोमीटर तय किया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से है कि देखिए, हम जब ऑटो से आपने कहीं जाना है तो उसने किस तरीके से किराया लेना है, ऑटो वाले ने आपसे। मान लीजिए आप 3 किलोमीटर जाते हैं बेटा, तो जो आप 1 किलोमीटर तक जाएंगे तब तक तो आपको सिर्फ 10 रुपये देने हैं, और उसके बाद आपके जितने किलोमीटर बचे होंगे आप 5 रुपये प्रति किलोमीटर की हिसाब से उसे पैसे दोगे। अब 3 में से 1 किलोमीटर के तो हमने 10 रुपये दे दिए, बाकी कितने किलोमीटर बचे आपके, 2 किलोमीटर। तो 2 किलोमीटर के आपसे वो कितने पैसे लेगा, 5 रुपये के हिसाब से, यानी कि 5 × 2 कर दोगे तो टोटल आपने कितने पैसे दे दिए, 20 रुपये। ठीक है ना। मान लीजिए आप 5 किलोमीटर जाते हैं, अगेन आपको फिर से वही रूल फॉलो करना है। पहले किलोमीटर के 10 रुपये दिए आपने, उसके बाद वालों को 5 रुपये के हिसाब से दोगे। अब बाद में कितनी दूरी बची, 5 में से हम 1 किलोमीटर तो यहाँ दे चुके हैं, 1 किलोमीटर के पैसे, तो कितने किलोमीटर और बचे हैं मेरे पास यहाँ लिखने के लिए, 4 किलोमीटर, है ना। 5 में से 1 घटा देंगे हम, 4 किलोमीटर, तो हमने टोटल कितना दे दिया, इसका मतलब 30 रुपीज़ बेटा। अब यही जो बात जो अभी हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ रहे हैं, अब मुझे बीजीय व्यंजन इक्वेशंस बना के करनी है, जिसमें हम वेरिएबल्स का यूज करते हैं, x और y का, है ना। तो आपने मान लिया कुल दूरी x किलोमीटर और कुल किराया y किलोमीटर। तो आप देखिए वापस जैसे आपने एग्जाम्पल्स समझे थे वैसे ही आपने करना है। तो कुल दूरी अगर मेरी x किलोमीटर है तो मेरा व्यंजक क्या बन जाएगा, आप यहाँ पे x लिखिए। आपने पहले दिया 1 किलोमीटर के लिए 10 रुपये, फिर आपने 5 के हिसाब से देना है, और यहाँ ब्रैकेट में आपने क्या लिखा था, 1 किलोमीटर दूरी को घटा के, दूरी कितनी है, x है ना। तो इस x में से 1 घटा देंगे, अब इतनी दूरी बची ना, और कुल किराया आपको मिल जाएगा, और कुल किराया हमने क्या माना है, y, और यही हमारी लीनियर इक्वेशन है। इसके यहाँ लिख लेते हैं,
10 प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू y। इसको आप अगेन सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट मेन इक्वेशंस हमारी यही बनी है ना। तो इसको आप आगे से जब हम सॉल्व करेंगे, इट विल बी 10 प्लस 5x माइनस 5 इक्वल टू y। सो क्या बन जाएगा हमें 5x माइनस y और प्लस 5 इक्वल टू 0, है ना। y को भी हमने इस तरफ ले लिया और फाइनली इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 5x माइनस वाई इक्वल टू -5, जिससे कि हमें वैल्यूज लेने में इजी हो जाता है। ठीक है, तो ये सारा काम हमारा हुआ अलजेब्राइक या बीजीय विधि से, है ना। अब हम इसकी ग्राफ बनाने के लिए इसकी टेबल बनाएंगे, जिसमें हम x और y दो पॉइंट्स लेके चलेंगे। अब बेटा आप जब इस तरीके के क्वेश्चन करेंगे, देखिए हम 0 किलोमीटर को नहीं इंक्लूड कर रहे, है ना, क्योंकि 0 किलोमीटर के लिए आप क्यों ऑटो में बैठोगे और क्यों उसका किराया दोगे, नहीं दोगे ना। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे, और हम अपना काम कहाँ कितने किलोमीटर्स की दूरी से करना शुरू करेंगे, 1 किलोमीटर से। तो हम x को क्या माना, 1। तो जब आपने x को 1 माना, ये आपका आ गया, इसको सॉल्व करेंगे आप तो y आपका आ जाएगा 10। ठीक है, कैलकुलेशन आप अपने आप करके चेक कर सकते हैं इसे। दूसरी वैल्यू रखेंगे, आपने x को रख दिया 2, है ना, तो आपका कितना किराया बन जाएगा, 15 रुपये। ऐसे ही 3 के लिए जब हमने यहाँ पे हमने सॉल्व करा था, कितना किराया बनेगा, 20 रुपये। बस इतने ही पॉइंट्स बहुत हैं, हमें 2 ही बहुत थे। और आप ये बात समझ रहे हैं कि मैंने 0 पॉइंट यहाँ पे किसी के लिए भी क्यों नहीं लिया है, क्योंकि 0 किलोमीटर जाने के लिए हम ऑटो में नहीं बैठते, है ना। तो जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे, देखिए मैं यहाँ थोड़ा सा आपको रफ आइडिया दे रही हूँ। पहले आप सारा अपना बेसिक काम उस पर कर लेंगे, फिर यहाँ पे सब लिखेंगे। आप देख रहे हैं हमारी वैल्यूज शुरू हो रही हैं 10, 15, 20। तो ऐसे ही आप यहाँ पे भी कर लीजिए, 5 का टेबल चला लीजिए, 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन। और यहाँ पे आपके आ जाएंगे 1, 2, 3, है ना। तो उसके ऊपर आप 1 के ऊपर आप कौन सा पॉइंट बनाएंगे, 10, 2 के ऊपर 15। इस तरीके से आप अपना बनाएंगे, और साथ ही बेटा इसकी लाइन ही हम यहाँ से ही शुरू करेंगे। ठीक है, तो इट विल बी लाइक अ रे, क्योंकि यहाँ से हम नीचे नेगेटिव में नहीं जाएंगे। आपको हमेशा मैं बताती हूँ ना कि एक्सटेंड हो जाती है, पर इस केस में क्योंकि ये दूरी का क्वेश्चन है, हम इसको नीचे की तरफ माइनस में नहीं लेके जाएंगे। तो आई होप बेटा कि आप सब चीज़ों को अच्छे से समझेंगे।